सबसे पहले गन्ना किसानों से सीएम के संवाद की और अब से कुछ ही देर में सीएम योगी करीब 150 किसानों से संवाद करेंगे, जिसमें पश्चिमी यूपी के किसानों को भी शामिल किया जाएगा। दूसरी बड़ी खबर उज्ज्वला योजना 2.0 की है। यूपी में आज सीएम योगी ने महाअभियान की शुरुआत की है। सीएम ने लाभार्थियों से भी बात की है। तीसरी बड़ी खबर एएमयू के वीसी तारिक मंसूर के विरोध से जुड़ी हुई है। वीसी ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया था, जिस पर वीसी का विरोध शुरू कर दिया गया। चौथी बड़ी खबर ताजनगरी आगरा की है, जहां शराब पीने से 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एबीपी गंगा की खबर दिखाए जाने के बाद अधिकारी हरकत में आए हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले खबर कासगंज से करेंगे। पूर्व विधायक हसरत उल्लाह को 7 साल की सजा हुई है। हसरत उल्लाह शेरवानी को 7 साल का सश्रम कारावास हुआ। कोर्ट ने 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। 10 साल पुराने केस में दोषी करार किया गया था और थाने में घुसकर हवालात में मारपीट का आरोप है। साल 2011 में झोलना थाने में घुसकर हवालात में बंद तत्कालीन आरोपी से मारपीट की थी और किनावा गांव के रहने वाले शमसाद ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। पूर्व विधायक हसरत उल्लाह शेरवानी और उनके भांजे सहित 9 दोषी करार किए गए थे। तत्कालीन पुलिसकर्मी ने पूर्व विधायक के खिलाफ गवाही दी थी। नितिन उपाध्याय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। नितिन, पूर्व विधायक हसरत उल्लाह को 7 साल की सजा, बड़ी कार्रवाई, बड़े सजा के तौर पर इसे देख सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बड़ी कार्रवाई हुई है और एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को कोर्ट ने सजा दी है। कासगंज के एमपी एमएलए कोर्ट के जज गगनदीप भारती ने ये फैसला दिया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये 10 साल पुराना केस है, जिसमें इनको दोषी करार दिया गया है। 2011 में ढोलना थाने में घुसकर हवालात में तत्काल एक आरोपी के साथ इन्होंने मारपीट की, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया था। और इस पूरे मामले में जो पूर्व विधायक हैं हसरतुल्लाह खान शेरवानी और उनके भांजे सहित 9 लोग दोषी करार हुए हैं। और अब इस मामले में 10 साल पुराने केस में 7 साल की सजा, 5,000 रुपए का जुर्माना हुआ है, सश्रम कारावास है। तो कुल मिला के अब पुलिस इनको जेल भेज रही है और इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट जज गगनदीप भारती ने बड़ा फैसला सुनाया है। जाहिर तौर पर नितिन, क्योंकि ऐसे फैसलों से जनता में भी अच्छा मैसेज जाता है और कोर्ट के इस फैसले से जाहिर तौर पर जनता में एक संदेश गया है कि आप रसूख के बल पर कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, बिल्कुल, देखिए, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। और ऐसे में अगर कोई भी विधायक है या कोई भी सांसद है, लेकिन वो कानून से ऊपर नहीं है। और ये आज जो कोर्ट का जो फैसला एक नजीर बना है कि आप किसी भी व्यक्ति को थाने में अंदर हवालात में घुसकर मार रहे हैं, यानी आपके लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और इसी बात को लेकर जज गगनदीप भारती ने ये फैसला दिया है और जिसमें गाँव के रहने वाले शमशाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके साथ मारपीट हुई थी और पुलिस कर्मियों ने इस मामले में गवाही दी थी। तो कुल मिला के पूर्व विधायक के लिए तमाम जो गवाहियां, तमाम साक्ष्य, तमाम जो आरोप लगे थे वो सिद्ध हुए हैं। और उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट के इस जजमेंट के आधार पर उनको अब सश्रम कारावास हुआ है, 7 साल की सश्रम सजा सुनाई है और अब वो ऊपर हाईकोर्ट में जाकर। बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। वहीं यूपी के आगरा जिले के 2 गांवों में अवैध शराब का कहर देखने को मिला। थाना डोंकी इलाके के कोलारा कला और थाना ताजगंज के देवरी में शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। प्रशासन पूरे मामले की लीपापोती करने में जुटा हुआ है। जहरीली शराब के मामले में प्रशासन पर लापरवाही का आरोप है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन और आबकारी विभाग मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रशासन मामले में कार्रवाई न करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन दूसरी वजहों से मौतों को दबाकर मामले की लीपापोती कर रहा है। वहीं इस घटना के बाद 4 शराब के ठेकों को सील किया गया है। ताजगंज थाना क्षेत्र में वहाँ पुलिस को 2 लोगों का सूचना मिली थी, उसको दोनों का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में एक आदमी क्रोनिक लंग डिसीज है, दूसरा का कास्ट डेथ अभी क्लियर नहीं है, उसके विजरा प्रिजर्व है। वो भी घटना 3 दिन पहले हो चुका है। और 2 दिन पहले दौकी थाना क्षेत्र में 3 लोगों को सूचना मिली थी पुलिस ने तीनों लोगों का पोस्टमार्टम कराया। उसको पोस्टमार्टम करने से पुलिस ने वहाँ पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने क्लियरली बताई, इस पर कोई स्पूरियस लेकर के कोई सिम्टम्स नहीं है। और फिर भी उन्होंने कास्ट ऑफ डेथ अनसर्टेन होते हुए उसके विजरा प्रेजर किया। विजरा का जल्दी से जल्दी एफएसएल से रिपोर्ट ले लेंगे। विजरा में कोई चीज़ आता है उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेगी पुलिस।
और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा शराब कांड का यूपी मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। शराब पीने के बाद मौतों का संज्ञान लिया गया। शराब से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होने की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि कुछ लोगों की स्थिति बेहद गंभीर भी है। घटनास्थल पहुंचे एडीजी, आईजी, कमिश्नर, डीएम और एसएसपी। तो इस वक्त टीम काफी एक्टिव है और तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि कई बार इस तरीके की खबरें आने के बाद भी प्रशासन अलर्ट पर क्यों नहीं है। सवाल प्रशासन की कार्रवाई पर भी है और एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद अब जो अधिकारी हैं वो एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। शराब कांड का यूपी मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। वहीं 26 अगस्त से प्रबुद्ध सम्मेलन का चौथा चरण शुरू किया जाएगा। बीएसपी यूपी में चला रही है प्रबुद्ध सम्मेलन। आपको बता दें कि 26 अगस्त को चित्रकूट और बांदा में चौथा चरण होगा। इसके लिए तैयारियां जोरों पर दिखाई दे रही हैं। बीएसपी यूपी में लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन चला रही है, लोगों से मुलाकात कर रही है, जाहिर तौर पर क्योंकि 2022 के चुनाव को लेकर बीएसपी की ये तैयारी है और अलग अलग वर्गों के प्रबुद्ध लोगों से चर्चा की जा रही है। 26 अगस्त से इसका चौथा चरण शुरू किया जाएगा। बीएसपी यूपी में प्रबुद्ध सम्मेलन चलाकर अपना वोट बैंक तैयार कर रही है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि 26 अगस्त को चित्रकूट और बांदा में इसकी शुरुआत होगी। इसके साथ उरई और जालौन में 27 अगस्त को इसकी शुरुआत की जाएगी और ललितपुर और झांसी में 28 अगस्त को प्रबुद्ध सम्मेलन होगा। इसके साथ आपको बता दें कि जो ललितपुर और झांसी है वहां पर प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम 28 अगस्त को है। महोबा और हमीरपुर में भी 28 अगस्त को कार्यक्रम होगा। 29 अगस्त को गोंदा और बहराइच में कार्यक्रम होगा। तो चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी बीएसपी की तरफ से। 26 तारीख से प्रबुद्ध सम्मेलन का चौथा चरण शुरू होगा। और अब खबर मुरादाबाद से है। मुरादाबाद में मंडलायुक्त के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया है। नगर निगम की टीम ने बाढ़ खंड विभाग के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई में 20 से अधिक मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। कई लोग रजिस्ट्री के कागज लेकर मकान न तोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन ये सरकारी पीला पंजा वहां पर चलता रहा। लोग काफी नाराज भी दिखाई दिए। हालांकि नगर निगम की टीम का कहना था कि हमने पहले से इसके लिए नोटिस जज्बा किया था, नोटिस हमने दिया था, बावजूद इसके लोग यहां से नहीं हटे और ऐसे में जब समय सीमा खत्म हो चुकी है तो हमने कार्रवाई शुरू की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करना एएमयू के कुलपति को भारी पड़ा है। कैंपस में ही पर्चे चिपकाकर अब उनका विरोध किया जा रहा है। हालांकि कैंपस में कई जगहों पर विरोध के पर्चे चिपकाए गए, लेकिन किसने पर्चे चिपकाए इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एएमयू प्रशासन की ओर से पर्चों को अब हटा दिया गया है। दरअसल 22 अगस्त को कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू के जनसंपर्क विभाग की तरफ से कल्याण सिंह के निधन पर एएमयू कुलपति ने शोक जाहिर किया था। प्रेस नोट भेजा गया था और इसमें उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल श्री कल्याण सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और इस प्रेस नोट के बाद लगातार विरोध किया जा रहा है। से लोग जो देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज को बांटने वाले नारे लगाएंगे, तो मोदी जी को अच्छे तरीके योगी जी को अच्छे तरीके से इलाज करना आता है। तो कैलाश विजयवर्गीय का रिएक्शन आपने सुना। इस रिएक्शन के बाद दो धड़ा दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। दरअसल एएमयू में इस वक्त विरोध इस बात का किया जा रहा है कि कुलपति ने क्यों शोक संदेश दिया, क्यों उन्होंने शोक जाहिर किया, इस बात का विरोध किया जा रहा है। वहीं थोड़ी देर में सीएम योगी गन्ना किसानों से बातचीत करने वाले हैं। वेस्टर्न यूपी के गन्ना किसानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। सीएम आवास पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। किसानों को मनाने के लिए बीजेपी किसान संवाद चला रही है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो बीजेपी के नेता और मंत्री भी इसमें पहुंचेंगे। तो किसानों को मनाने की कवायद शुरू कर दी गई है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि किसान आज मिलने के लिए मुख्यमंत्री से पहुंच रहे हैं। किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है।
है। पश्चिमी यूपी के किसानों से मुख्यमंत्री बात करेंगे, गन्ना किसानों को वो तोहफा भी देंगे और इसके साथ ही साथ किसानों की परेशानी को भी मुख्यमंत्री जानेंगे। तो थोड़ी देर में मुख्यमंत्री गन्ना किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। वेस्टर्न यूपी के गन्ना किसानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और पश्चिम यूपी बीजेपी के बड़े नेता और मंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। दरअसल चुनाव से पहले ये एक बड़ी कवायद है बीजेपी की। सरकार के अनुसार सालाना बजट से ज्यादा किसानों को तोहफा दिया जाएगा। किसानों को रिकॉर्ड 6,80,708 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। पिछली सरकारों की तुलना में कई गुना ज्यादा धनराशि दी गई है और पहली बार गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ से अधिक का भुगतान सरकार करने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए शैलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश, ये बड़ी कवायद हम कह सकते हैं चुनाव से पहले, लेकिन इस वक्त ताजा अपडेट क्या है? वेस्टर्न यूपी के किसानों से मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं, क्या किसान वहां पर पहुंचने लगे हैं? जया, देखिए इस समय की अपडेट ये है कि बैठक शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री आवास पर। किसानों के पहुंचने की अगर बात करें तो 4 बजे का समय था मुख्यमंत्री के साथ बैठक का, लेकिन किसान लगभग जो किसान थे वो 3 से सवा 3 बजे तक ही मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच गए थे। और किसानों के अलावा अगर बात करें तो इस समय मुख्यमंत्री आवास पर तमाम वो मंत्री भी बताया जा रहा है अंदर मौजूद हैं जो किसानों से जुड़े विभागों के। इसके अलावा कुछ अधिकारी भी है, जैसे हम अगर बात करें तो अपर मुख्य सचिव गन्ना जो है संजय भूसरेड्डी, उनको हमने मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाते हुए देखा था आपसे कुछ देर पहले। वो भी मुख्यमंत्री आवास पर गए हुए हैं और अंदर बैठक शुरू हो चुकी है। लगभग 150 किसान हैं, जिसमें किसान है, प्रगतिशील किसान और किसान नेता भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं आज की इस बैठक में। खास तौर से जो बुलाया गया वो गन्ना आपको इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही हैं, अपने दर्शकों को हम दिखा दें। वेस्टर्न यूपी के किसानों से चर्चा की जा रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किसान भाइयों से संवाद का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके साथ तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। बड़े नेता पश्चिम यूपी के वो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। किसानों के साथ संवाद किया जाएगा। किसानों को साधने की कोशिश, उन्हें मनाने की कोशिश योगी सरकार कर रही है, क्योंकि 2022 में चुनाव है, लिहाजा किसान एक बड़ा वोट बैंक है। सरकार इस बात को जानती है और कृषि कानून को लेकर किसानों का विरोध भी एक तरफ हम देश में देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त किसानों से चर्चा करेंगे। ये देखिए, जो कृषि उपकरण है वो मुख्यमंत्री को भेंट किया गया, क्योंकि यहाँ पर 4 बजे का समय तय किया गया था। किसान उससे पहले पहुंच चुके थे और आज मुख्यमंत्री बड़ा तोहफा भी गन्ना किसानों को देंगे। इसके साथ साथ कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। कुछ बातों को लेकर अगर किसानों की नाराजगी है, सरकार का फोकस उस पर भी होगा। वो आकर कुछ दें, चौधरी छत्रपाल सिंह बरेली वो आकर हल प्रदान करें। तो इस वक्त हल प्रदान करने का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद गन्ना किसानों के लिए बड़ा तोहफा होगा सरकार की तरफ से। इस वक्त सम्मान किया जा रहा है, जो तमाम नेता वहां पर पहुंचे हैं। वेस्टर्न यूपी के किसानों को मनाने की कवायद यहाँ पर देखने को मिलेगी। दरअसल सरकार की कोशिश है कि किसानों को मना लिया जाए। गन्ना किसानों के लिए इस लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि पिछली सरकार से इस बार भुगतान उन्हें ज्यादा किया जा रहा है, जिस पर सरकार का लगातार फोकस रहा है और सरकार ने इसे अपनी एक उपलब्धि के तौर पर भी देखा है। अब अभिनंदन का कार्यक्रम समाप्त होता है। यहाँ उपस्थित सभी किसान पूज्य योगी जी का अभिनंदन करना चाहते थे, तो 150 से ज्यादा किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम यूपी के ये किसान हैं जो आज मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ेंगे, सीधे संवाद करेंगे। गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया जाएगा। 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तार भी किया गया है। ये तमाम उपलब्धियां हैं किसानों के लिए। सरकार की तरफ से खजाना खोला गया है और उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं कि सरकार के अनुसार सालाना बजट से ज्यादा किसानों को दिया गया। इसके साथ साथ किसानों को रिकॉर्ड 6,80,708 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। तो पिछली सरकार के रिकॉर्ड को भी सरकार ने सामने रखा है। इस बार सरकार ने कितना काम किया किसानों के लिए, उसकी जानकारी भी दी गई है। ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त किसानों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, जिसका कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं। किसान भाइयों से संवाद का कार्यक्रम है। 150 से
ज्यादा किसान बताया जा रहा है कि पहुंचे हैं यहाँ पर। वेस्टर्न यूपी के ये तमाम किसान हैं। वेस्टर्न यूपी के गन्ना किसानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। किसानों को मनाने के लिए बीजेपी की ये बड़ी कवायद है। 2022 से पहले हर तरीके से हर वर्ग को सरकार साथ सके, इसकी कोशिश की जा रही है। हमने धीरे-धीरे हम सब्जी की तरफ को लखनऊ लिए चलेंगे, जहां पर वेस्टर्न यूपी के गन्ना किसानों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त वहां पर कार्यक्रम चल रहा है संवाद का। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 150 किसान आज पहुंचे हुए हैं। किसान आंदोलन के बीच गन्ना किसानों को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कोरोना काल में जो हमारा बिजली का बिल है तो किसानों को थोड़ा सा राहत पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, हम जरा से बिल के बारे में कहेंगे कि जो किसानों का बिल है इसमें आपको कहीं भी फसल, कोई भी फसल तो चाहे वो बिजली की समस्या हो, सिंचाई में आ रही दिक्कतों की बात हो, उन तमाम मुद्दों पर इस वक्त चर्चा की जा रही है। किसान मुख्यमंत्री को अवगत करा रहे हैं कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है खेती बाड़ी के दौरान। और ये दो तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं। एक तो लाइव तस्वीर किसानों के साथ सीएम का संवाद, और 150 गन्ना किसान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पहले मुख्यमंत्री का सम्मान किया गया और उसके बाद अब संवाद किया जा रहा है। एक एक मुद्दे पर बात हो रही है। और गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। लेकिन वेस्टर्न यूपी के गन्ना किसान यहां पर पहुंचे हैं। किसान आंदोलन के बीच इन किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है। इन्हें मनाने की कवायद बीजेपी की देखने को आज लखनऊ में मिल रही है।